नगर परिषद चुनाव को लेकर क्षेत्र में लोगों के बीच काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों में भी काफी हलचल देखी जा रही है। वहीं इस दौरान बलिया नगर परिषद से उप सभापति पद पर चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशी से जब हमने बात किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, देखें एक रिपोर्ट। सर्वप्रथम तो पहले मैं जो भी समस्याएं हैं, जो समस्याओं से मैं अवगत हूँ और जो नहीं हूँ वो मैं समाज के बीच जाकर के मैं उस सारी समस्याओं की जानकारी लूँगी और हर समस्या को मैं बारीकी से देखूँगी और उस पर काम करूँगी। सबसे पहले समस्या जैसे सुलभ शौचालय, जो महिलाओं के लिए जो शौचालय की समस्याएं हैं मैं उस पर काम करूँगी। और दूसरे में जल जमाव की समस्या बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर, जिससे लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए काम करूँगी। इस चीज के लिए तो क्या जरूरी था, क्या हमें इस चुनावी मैदान में उतरना है क्या? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि चुनावी मैदान में आके ही करें, क्योंकि हम एज ए समाज सेवक हम मतलब बन करके समाज के बीच में उतरना चाहें। लेकिन एक सरकार के ऊपर से जो है इधर से जो है निर्धारित किया गया, यह सीट को चयनित किया गया, महिला रिजर्व सीट कर दिया गया इसको, तो एक मौका मिला और लोगों का समझे तो बलियावासियों का मेरे लिए कुछ आग्रह था, इस वजह से मैं चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हुई। लोगों का कहना यह है कि चुनाव लड़ने से लोग सीधा समझ जाते हैं कि पॉलिटिक्स में आ गए हैं। समाज सेवा को लोग एक अलग ही भाव से देखते हैं और पॉलिटिक्स में आने के बाद लोग एक दूसरे भाव से देखते हैं लोगों को। पॉलिटिक्स को बहुत लोगों के मन में यह विचार होता है कि पॉलिटिक्स बहुत गंदा होता है, जबकि पॉलिटिक्स को गंदा जो आम पब्लिक है वही कर देते हैं। जो भ्रष्टाचारी होते हैं, जो करप्शन करते हैं, वही पॉलिटिक्स को गंदा कर देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों को साथ में मिलाकर सामंजस्य से भी काम चला सकते हैं। जात पात भेदभाव इन सब चीज़ों की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो बेसिकली जो परेशानियां हैं जो हमारे समाज में, जो हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ आसपास में जो भी परेशानियां हैं उसको लेकर के हम सदन तक पहुँचे, उसके लिए लड़ाई लड़ें। तो राजनीति इसके लिए होनी चाहिए। ये जात पात भेदभाव इन सब के लिए कोई राजनीति है, क्योंकि सभी के शरीर में भगवान ने एक ही खून दिया है। देखिए, दोनों अलग अलग हैं और आप दोनों को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो समाज सेवी होना बहुत कठिन होता है। समाज सेवी बन करके और समाज के लिए, लोगों के लिए काम करना बहुत कठिन होता है। समझिए कि एक संघर्ष होता है, एक तपस्या होती है समाज सेवी के लिए। और जो राजनीतिक में उतर जाते हैं तो उनके पास लोग सोचते हैं कि अपना पावर है, हमारे पास पोस्ट का एक पावर हो जाता है, तो लोग उसके हिसाब से काम करते हैं। और आजकल ये राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि लोग उस पावर का गलत यूज करते हैं कि हमारे पास पावर है तो हम उसका गलत यूज करते हैं। जहाँ जरूरी है, अभी वोट मांगने के टाइम पे जो है जो प्रत्याशी होते हैं वो जाते हैं घर घर पे, बहुत सारे मतलब हम आपका ये काम करवा देंगे, वो काम करवा देंगे, लेकिन जैसे ही इलेक्शन होता है, जीत होती है, वो फिर उस जगह पर देखने को नहीं मिलते हैं। तो राजनीति लोगों को लगता है कि अगर हम जीत जाते तो बहुत इजी हो जाता है, और जो समाज सेवी होते हैं वो बहुत कठिन परिश्रम से लोगों के लिए काम करते हैं, बहुत सामना करना पड़ता है। जबकि मैं ऐसा हमको नहीं लगता है कि जो राजनीतिक अगर गंदे ढंग से करते हैं तो उनको ऐसी परेशानी नहीं होती, लेकिन जो राजनीति को सही ढंग से करें तो उनके लिए भी परेशानियां आती हैं। मैं हमेशा जनता के चरणों में रहूंगी। मैं जनता के दिल में रहना चाहती हूँ, ताकि वो हमसे सामने फेस टू फेस आकर के हमसे अपनी समस्याओं को रखें, अपनी बात करें हमसे आके। ये किसी बीच में किसी आदमी को लाने की जरूरत नहीं है कि यदि हमको किसी से काम है तो हम आपको पकड़ कर ले जाएं कि आप मेरा काम उनसे करवा दीजिए। ये चीज मुझे कभी भी पसंद नहीं है। अगर किसी को कोई भी परेशानी है तो वो हमसे डायरेक्ट आकर के मिल सकते हैं। हम हमेशा जनता के दिल में रहना चाहते हैं। हमारे जो ससुर जी थे, आप जानते होंगे शायद, वो हमारे ससुर जी मतलब 32 वर्ष जो है इस बलिया नगर पंचायत में, ग्राम पंचायत में वो 32 साल मुखिया रहे थे। उनका अभी भी नाम है, वो लोगों के दिलों में अभी भी जिंदा है। आपके प्रेरणा का स्रोत क्या है, वही है क्या? हमारे प्रेरणा के स्रोत हमारे ससुर जी भी हैं और हमारे पति श्री राजकुमार प्रसाद जी भी हैं। किस पद से आप उम्मीदवार हैं? उप मेयर के पद से।
शुभ नाम क्या हुआ आपका? अनुपम कुमार।